महाराज जी, आप कह रहे हैं कि एक सत्संग में आपके सुना था कि जो 1 करोड़ और 13 करोड़ का क्रम था वो सुना, और एक में सुना कि यदि हम अपने मन में राधा नाम लिखें, उसे पढ़ें, अंदर बोलें और सुने तो एक ये 1000 बार राधा नाम बोलने के बराबर है। तो महाराज जी, इस संख्या से हम क्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएं? बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास करके देखो। बहुत उत्तम बात है। ये तो घाटे का सौदा थोड़ी है, जितना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलता चला जाएगा। पर लिख करके बार बार नाम, इसमें मन कम लगता है, थोड़ी देर लगेगा फिर भाग जाएगा फिर आए। हाँ, इसमें कम लगता है। पर यदि इसे बार बार हटा कर लगाते रहोगे तो अगर 5-5 सेकंड ही लगता रहा तो हम काफी धनी हो जाएंगे। नाम रूपी धन हमारे पास काफी एकत्रित हो जाएगा। प्रयासरत रहो, प्रयास करते रहो। नहीं, हाँ, प्रयास करते रहो। फिर ये अभ्यास में जब आ जाएगा ना तो 5-7 सेकंड नहीं, हर समय। फिर वो बिना लिखे कोई मंत्र जाने ही नहीं देगा, वो पहले लिखेगा, हर मंत्र को लिखेगा, हर नाम को। ये बहुत बहुत पॉइंट की बात है, जो कोई समझ पावे कि अगर नाम जप करना है, मंत्र जप करना, अगर लिखते हुए नाम जप करो, जैसे राधा, वही देखा और वही सुना और वही अंदर से बोला, तो बहुत लाभ होगा। सैकड़ों माला चलाने का जो लाभ है ना, वो इसमें बहुत। यज्ञ 100 की और 1 माला जपा, राधा 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 राधा, तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें ये श्रेष्ठ हो गई। और राधा 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 100 माला जपी, ऐसे ये उपांश कहते हैं। ये 100 माला और 1 माला हो गई। अंदर से अब जैसे जप रहे हैं तो 1000 माला राधा राधा, 100 माला उपांश और 1 माला मानसिक। इतना बड़ा प्रभाव है मानसिक का। और मानसिक में कहीं लिखते हुए फिर क्या कहना है, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर हम करें तो हम लिखने से ज्यादा धनी हो सकते हैं, नाम के धनी। और कहीं हमें चस्का लग गया मन को, तो फिर वो हर नाम लिख के ही देखेगा, हर नाम लिख के ही चलेगा। अभ्यास करो, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, पता कैसे लगेगा 1 करोड़ हो गया है संख्या मेरी? हमें लगता है कि जैसे हम भोजन पाते हैं और हम छक जाते हैं, हमें कोई दूसरा नहीं बताता। ऐसे यदि हम बिना गिनती के खूब नाम जप करें तो जब हमारा काम हो जाएगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, आनंद प्राप्त हो जाएगा, हमारी कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। कोशिश कर सकते हैं कि महाराज जी आप गिनो, श्यामा जो गिने मैं गिनता। ऐसे ही हम भी करते हैं। हम भी नहीं गिनते, प्रभु के ऊपर छोड़ा कि गिनने का काम आप चलो, हम धुआंधार जपते हैं। है नहीं, हम जप रहे और गिनो आप। बस ये 40-45 वर्ष हो गए इसी मार्ग में लगे, तो वो माला काउंटर की जरूरत नहीं पड़ती। नए आदमी को माला काउंटर जरूर पकड़ना चाहिए। ज़्यादा सिद्धगिरी दिखाने से जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, क्योंकि मन बहुत प्रपंची है ना, वो संसार में भाग करके जाएगा। अब जिसका अभ्यास बन गया है, अब जैसे श्वास लेना हमारा जीवन है, ऐसे भजन करना हमारा जीवन है। अब उसके लिए माला या काउंटर या कुछ, उसकी कोई जरूरत। नाम जब से भूत और भविष्य से हम सुधार। हाँ, भूत के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भविष्य मंगलमय हो जाएगा। और अगर नाम जब सही ढंग से हो गया तो भूत भविष्य सब गायब हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान कैसे सुधारें? यही सुधर रहा है ना, जब हम राधा राधा बोल रहे हैं ना, तो वर्तमान भी हमारा सुधर रहा है, क्योंकि इस समय हम नाम जप कर रहे हैं ना, गलत आचरण तो नहीं कर रहे, तो वर्तमान हमारा सुधर रहा है। और इसी नाम जप से पूर्व के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भूत पवित्र हो गया। और नाम जप वर्तमान में करते चले जा रहे, तो हमारा जो भविष्य है ना, वो बड़ा मंगल में हो जाएगा, बड़ा आनंद में। कोई स्तुति स्रोत के 40 की आवश्यकता है? अगर करे तो कोई बुरी बात नहीं है, ना करे तो जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, वर्तमान में बस नाम जप करता चला जाए।